साथियों 20 अक्टूबर 2022 को जो होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, स्कूल लेक्चरर भर्ती की बात कर रहे हैं साथियों। ये जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे, इन 150 क्वेश्चनों को हम हल करने जा रहे हैं। और ये जो आरपीएससी की ऑथेंटिक आधिकारिक जो साइट है, वहाँ से ये आंसर की मिलान करते हुए हम ये 150 क्वेश्चन हल करेंगे साथियों। ये हमारा पर्पज़ ये है कि इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद जो अभ्यर्थी है होम साइंस के, वो जब तैयारी करें तो सीक्वेंस से प्रत्येक ये साल के जो पेपर है लास्ट ईयर के, वो आपको मिल जाए, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो भटकना न पड़े, कहीं से आंसर की डाउनलोड करनी होती है, कहीं से पेपर डाउनलोड करनी होती है और मिलान करना होता है, तो इतना समय नहीं मिल पाता अभ्यर्थी को। इस वजह से ये जो हम है वीडियो बना रहे हैं इसी उद्देश्य से। और साथियों आप सभी का जो रिस्पॉन्स है उससे हमें ये होगा कि और भी वीडियो बनाएं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो साथियों नमस्कार, सभी प्यारे साथियों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चंस है ये है, थायमिन की कमी जानी जाती है पेलेग्रा, बेरीबेरी, जीरोफ्थेलमिया, केरेटोमेलेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा बेरीबेरी। थायमिन की कमी बेरीबेरी जानी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, आर का मतलब यानी RRA का मतलब है, तो क्या है साथियों? रैपिड रूरल एक्टिविटी, रूरल रेफरल अपीयरेंस, रैपिड रूरल अप्रेसल, रिवर्स रूरल एक्टिविटी। तो राइट आंसर हो जाएगा रैपिड रूरल अप्रेसल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1920 में पश्चिमी भारत में मोंटेसरी स्कूल किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, रुक्मणी देवी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों गिजुभाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत ईस्वी सन में की थी? 1970 में, 1965, 1952, 1980। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा हो तो बच्चों को नहलाना खत्म कर सकते हैं। यह उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा क्लास 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा का एक उदाहरण है? भौतिक विचालक, भाषा, अवबोध, पृष्ठभूमि। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा भौतिक विचालक। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों, अभिभावक। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 8 है, नैतिक सिद्धांत या विकास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है? मूल्य, लक्ष्य, मानक, आचार नीति। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंध है? मानव विकास, संसाधन प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान, खाद्य एवं पोषण। तो राइट आंसर है खाद्य एवं पोषण। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर प्राप्त होता है वेतन, लाभांश, ब्याज, पेंशन। तो राइट आंसर है लाभांश। क्वेश्चन नंबर 11 है, रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन दो रंगों के उपयोग करने की अवधारणा को कहा जाता है? तो राइट आंसर बताना है साथियों 11वें में, तो वो हो जाएगा 3 नंबर, स्प्लिट कलर हार्मोनी या खंडित पूरक रंग हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 12वां, वह पालन पोषण की शैली जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनिमय निर्धारित करती है उसे कहते हैं? सत्तावादी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो लोग इस समय मौजूद नहीं है उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है? नकल,
अनुकरण, स्थगित नकल, स्थगित अनुकरण, मिमिक्री। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्थगित नकल। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिधान डिजाइनिंग में बड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती है। व्यक्ति को मोटा छोटा दिखाती है, व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती है, परिधान को मजबूत बनाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या शामिल है साथियों? तो इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है। विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, जिसमें विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड और सचिवालय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ICMR-NN 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है। कितनी है साथियों? तो इसका राइट आंसर है वो है 0.83 ग्राम या किलोग्राम या दिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्व विद्यालयी बालकों में बिटोट स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है? तो इसका राइट आंसर है ये 0.5%। क्वेश्चन नंबर 19 है, धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन आय प्लस वास्तविक आय। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है? विकासात्मक परिवर्तन, सामाजिक विकास, कार्यात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीकों का उदाहरण कौन सा है? प्रक्रिया चार्ट, मेमो मोशन, चक्रग्राफ, माइक्रो मोशन। तो राइट आंसर है प्रक्रिया चार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, जूट से बना कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है। तो ये जूट से बना कड़ा है, यहाँ ये गलत है, शायद मेरे ख्याल से ये कपड़ा होना था। जूट से बना कपड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बरलेप। क्वेश्चन नंबर 23 है, धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती है। वेतन, पेंशन, किराया, सेवाएं। तो राइट आंसर है सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती है? खड़ी रेखाएं, वक्री रेखाएं, तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं। तो राइट आंसर है खड़ी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25वां क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उन्नी रेशों को साफ करना कहलाता है। सिजिंग, केडलिंग, क्लेंडरिंग, कार्बोनाइजिंग। तो राइट आंसर है 25वें का वो हो जाएगा कार्बोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? दूध, अलसी के बीज, सेब, टमाटर। राइट आंसर हो जाएगा अलसी के बीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27वां क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे, बंडूरा, जी स्टैनली हॉल, मास्लो। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा जी स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है। तो इसको सादी बुनाई है, राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत शामिल है। स्वस्थ, सौष्ठव, रक्षात्मक, नियामक, मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर है शरीर सौष्ठव। क्वेश्चन नंबर 30, विकास है सतत प्रक्रिया, एकीकृत प्रक्रिया, दर में समरूपता, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो राइट आंसर है सतत प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31वें में संयुग्मित प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, महिलाओं की सामने से खुली हुई शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है? यानी महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाएं के ऊपर दायां, बाएं के ऊपर दायां। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है? सहकारी अधिगम, निर्देशित सहभागिता, अंतर व्यक्तिनिष्ठता, समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो राइट आंसर है 33वें का समीपस्थ विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो राइट आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए? व्यवसाय, मौसम, अवसर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी व्यवसाय, मौसम, अवसर इनमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे कहते हैं लचीला समय, पिक लोड समय, क्रियाओं का अनुक्रमण, पिक लोड क्रियाएं। तो राइट आंसर है पिक लोड समय। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? 1953, 1954, 1955, 1956। तो राइट आंसर है 1953। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है? कसूती, सुबेर, चौप, शीशेदार। राइट आंसर है शीशेदार। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है? तो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कृषि और औद्योगिक विस्तार है, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार है, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो जो वाक्य सही है वो बताना है साथियों 40वें में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले बता दें। तो अब इसमें ये सभी वाक्य सही है तो देख लेते हैं। माता पिता से बातचीत सामग्री गिज्जू भाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल्य में विश्वास रखते थे। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है 41, रॉबिन्स फॉक्स ने नातेदारी के द्वारा या नातेदारी के बनावट के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42 है, थर्मासोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? डिस्पर्स डाई के साथ रंगाई के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, यथार्थता का काल, समस्याओं की बहुलता। तो राइट आंसर है यथार्थता का काल, क्योंकि काल्पनिक जगत होता है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सार्वभौमिक। उपरोक्त विशेषताओं का उपयोग करते हुए कौन सा सही विकल्प है वो चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है 44वें क्वेश्चन का 4 नंबर। 4 नंबर को देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि 4 नंबर ए ओ बी सी तीनों है, यानी लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सार्वभौमिक तीनों ही है। 44 में 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सार्वभौमिक, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित है? तो इसका भी राइट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा ऊपर के सभी, उपयुक्त सभी। इसमें है आवश्यकताएं,
एवं रुचियाँ, सहयोग व भागीदारी करके सीखना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है? बचत बैंक खाता, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा बीमा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नमक में मिलाए जाने वाले आयोडीन का स्तर होता है। ठीक है, तो इसका 47वें का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 15 ppm से 40 ppm तक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा शब्द है? असमितिक, रेडियल, सममितिक, ज्यामितिक। राइट आंसर हो जाएगा सममितिक। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? सिद्धांत, मील का पत्थर, परिपक्वता, अधिगम। तो राइट आंसर है मील का पत्थर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50, केशिया छाल का उपयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है? कॉफ़ी, चाय, तेजपत्ता, दालचीनी। तो राइट आंसर है दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 51, 51वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जूड, ट्रो, स्टीफन, मन। तो राइट आंसर है स्टीफन। तो साथियों, हमने अभी तक 51 क्वेश्चन देखे हैं, 150 क्वेश्चन देखने हैं हम सभी को। और साथियों, ये वीडियो कैसा लग रहा है, कितना हेल्पफुल है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अच्छा लग रहा है तो साथियों, आप इस वीडियो को अन्य जो साथी वगैरह हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि साथियों जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हमें काम करने का भी मज़ा आएगा। तो साथियों, यहीं से आपके सब्सक्रिप्शन या जो लाइक है, शेयर है, इनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का, कार्य के क्रम में सुधार। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? उपयुक्तता, अस्पष्टता, अप्रासंगिकता, अरुचिकर। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्तता। क्वेश्चन नंबर 54 है, पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी? करनाल, ग्वालियर, पाटन, कश्मीर। तो राइट आंसर है 54वें क्वेश्चन का पाटन। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह लक्ष्य जो विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं कहलाते हैं? लंबी अवधि के लक्ष्य, छोटी अवधि के लक्ष्य, साधन अंत लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का साधन अंत लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 56 है, संतुलित आहार की विशेषता है? तो जो विशेषता है वो बतानी है साथियों, संतुलित आहार की जो विशेषता है वो बतानी है। तो 56वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर है, यानी सभी विकल्प सही है। तो अब देख लेते हैं प्रत्येक विकल्प को। पहला विकल्प है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। दूसरा विकल्प है, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। तीसरा विकल्प है, यह RDA पर आधारित है जो ICMR द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब किसी उत्पाद या पदार्थ को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में डुबोया जाता है, फिर ठंडे पानी में डुबोया जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग, उबालना, पाश्चुरीकरण, ब्लाचिंग। तो इसका राइट आंसर है ब्लाचिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए, तो कितने डिग्री और कितने मिनट तक करनी चाहिए साथियों, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 58वें का
120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किसमें शामिल है? सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। तो राइट आंसर है भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 60 है, गृह विज्ञान का क्षेत्र जो लोगों के साथ जुड़ने से संबंधित है। मानव शिक्षा, मानव संबंध, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी। तो राइट आंसर है 60वें क्वेश्चन में मानव विकास। क्वेश्चन नंबर 61 है, दहामा 1965 में विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाला। तो किसने डाला? तो ये किस प्रकार का प्रकाश है साथियों? 61वें प्रश्न का राइट आंसर है वो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। मतलब स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता और लोग सबसे बड़ा संसाधन है, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है कहलाती है। कौन सी विशेषता कहलाती है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्ममुग्ध चरण। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित मानवीय संसाधन नहीं है। जायदाद, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा जायदाद। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान, मौलिक मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तो राइट आंसर है 64वें क्वेश्चन का अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 65, प्रदर्शन का एक उदाहरण है। व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, सामूहिक संपर्क, छत्र संपर्क। तो राइट आंसर है 65वें का समूह संपर्क। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कर्कीय का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना का सूत पिरोया जाता है? हेल्ड सॉफ्ट, हार्नेस, शटल, रीड। तो राइट आंसर हो जाएगा 66वें का हेल्ड सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है 67वें का वो है 4 नंबर, यानी किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की समस्याओं तथा जरूरतों से, पारिवारिक संबंधों से मानव विकास का अध्ययन संबंधित है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो गए 67 में 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, साहस और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तिगत गुण कहलाता है। प्रबंधन, समझ, निर्णय, दृढ़ता। तो राइट आंसर है दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 69 है, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए। उपयोग के लिए उपयुक्तता, कारीगरी की गुणवत्ता, निर्माण तथा परिसज्जा, अनुकरण। तो राइट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन में अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 70 है, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? भोजन को साफ करना, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना, भोजन को पूर्णतया पकाना है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। तो राइट आंसर है 70वें क्वेश्चन में भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 71 है 71, अभ्रक और कांच किसके उदाहरण है? खनिज रेशे, पुनरुत्पादित रेशे, कृत्रिम रेशे, धात्विक रेशे। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज रेशे। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनोविज्ञान का गेस्टाल्ट स्कूल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वर्दिमर या वर्दाइमर, कार्ल जूंग, गेने। तो राइट आंसर हो जाएगा 72वें क्वेश्चन में मैक्स वर्दिमर। इसमें लिखा है वर्दाइमर, जो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों के बुद्धिलब्धि होती है। तो कितनी होती है साथियों? 140
वह उससे ऊपर की बुद्धि उपलब्धि है, वो अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की बुद्धि उपलब्धि होती है, IQ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी के करीने से समांतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है? कोडिंग, ओपनिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग। तो राइट आंसर है कॉम्बिंग। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है? तो बताना है साथियों 75वें क्वेश्चन में। विटामिन सी, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक खाने का विकार जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है और फिर स्वप्रेरित उल्टी व रोचक द्वारा शुद्धिकरण करता है, उसे कहा जाता है? भूखमरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मरासमस, बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका राइट आंसर है बुलिमिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है। तो साथियों कौन सी है किशोरावस्था की विशेषताएं? तो साथियों स्वतंत्र वे में चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी कहा है, चारों ऑप्शन राइट है। तो इसमें देख लेते हैं, यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। कौन सी अवस्था साथियों? किशोरावस्था की बात हो रही है। बात करें हम, ये 77वें में 4 नंबर ऑप्शन हो गया है किशोरावस्था। आगे 78वां क्वेश्चन है, यानी 78, एक गृहिणी जो सतर्कतापूर्वक परिवार के लिए भोजन की योजना बना रही है, इसमें वह कौन से मानव संसाधन का उपयोग कर रही है? बताना है, पैसे, ज्ञान, समय, सामग्री। तो राइट आंसर है 78वें क्वेश्चन का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 79 है, जांच योजना को नियंत्रित करने के किस चरण में की जाती है? प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चतुर्थ चरण। तो राइट आंसर है 79 नंबर क्वेश्चन में दूसरा चरण। क्वेश्चन नंबर 80 है, यानी 80वां क्वेश्चन, काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है संवेदीगामक अवस्था से, किशोरावस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो राइट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 81, वयस्कों में विटामिन डी की कमी को कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? इसको कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82, 2020 NINICMR के अनुसार एक सामान्य भारतीय महिला के प्रोटीन की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है कितनी है साथियों? 46 ग्राम प्रतिदिन। 46 ग्राम प्रतिदिन है। क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है? अंगूठा चूसना, अत्यधिक क्रोध, डर या भय, विनाशकारी विचार। तो राइट आंसर है 83 नंबर क्वेश्चन का अंगूठा चूसना। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 84 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा रेडियो। तो साथियों ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये जो आरपीएससी की आधिकारिक साइट पर जो आंसर की डाली हुई है आरपीएससी के द्वारा, उसी से हमने ये मिलान करते हुए बता रहे हैं। तो इसमें ये मत समझना कि ये क्वेश्चन गलत है, जो आरपीएससी ने माना है वही शाश्वत सत्य है, वो ही सही माना जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं आगे। DWCRA का मतलब है? तो क्या मतलब है साथियों? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। कैम्ब्रिज तथा पोपलिन में प्रयुक्त बुनाई है ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई, बास्केट बुनाई, सेटिन बुनाई। तो राइट आंसर है प्लेन बुनाई। क्वेश्चन नंबर 87 है, यौन, प्रजनन, आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवार के 4 बुनियादी कार्य हैं, किसके द्वारा सुझाए गए? बेल, वोगेल, मर्डोक, मेलविल जे, हर्स्कोविट्ज। तो इसका राइट आंसर है 87 नंबर क्वेश्चन का मर्डोक।
क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुख्य यानी मुफ्त आवास जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं तो वह किस प्रकार की आय होगी? धन आय, वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, मानसिक आय। तो इसका जो राइट आंसर है 88 नंबर क्वेश्चन का वह वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। क्वेश्चन नंबर 89, किसी रंग की चमक या नीरसता का तात्पर्य निम्न से है? यू, मूल्य, तीव्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था? 1965, 1964, 1963, 1962। तो राइट आंसर है 1962। क्वेश्चन नंबर 91, लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं। संगठन, समुदाय, परिवार, समूह है। तो राइट आंसर है समुदाय। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत दो अलग धर्मों एवं या अवस्था समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाह के अनुष्ठापन एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर है 92 नंबर क्वेश्चन का विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्वेश्चन नंबर 93, प्राकृतिक रेशों में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या सम्मिलित किए जाते हैं? कपास, लिनन और रेशम। क्वेश्चन नंबर 94 है 94, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पौधे से लिनन प्राप्त होता है? कॉटन, शहतूत, फ्लेक्स, नारियल। तो राइट आंसर है फ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 96, RCAR का अर्थ है? तो क्या अर्थ है साथियों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिले 96 नंबर क्वेश्चन के टाइप के, जैसे कि RCAR का अर्थ है, तो यहाँ पर सीधा दे दिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब आई का हम मिलाएं तो यहाँ भारतीय निकलता है, नहीं इंडिया होना था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन पैदा करते तो आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को महत्व दें। जैसे इसमें लिखा है ICAR स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर देखो आई का इंडियन, सी का काउंसिल ऑफ, ए का एग्रीकल्चर और आर का रिसर्च। इस प्रकार से आप इनका अंग्रेजी रूपांतरण वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है 97, रिक्त स्थान को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? फैशन, रुझान, अपील, सनक या फेड। तो इसका राइट आंसर है 97 क्वेश्चन का फैशन को। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिक्त स्थान ने यह सुझाव दिया है कि इदम, इड, अहम ईगो और पर अहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, निम्नलिखित में कौन सा जॉनसन एवं जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है सकारात्मक अन्योन्याश्रय। क्वेश्चन नंबर 101, पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अर्धवृत्त में कुल कितने विशेषज्ञ बैठते हैं? तो राइट आंसर है 4 से 6 सदस्य। तो साथियों हमने अभी तक 101 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चन हम बनाते हैं तो इसमें समय भी लगता है और
मेहनत भी होती है और हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपका बस सपोर्ट मिले। तो यही चाहते हैं कि आप इतना वीडियो देख ही रहे हो, यहाँ तक पहुँचे ही हो, आपने इतना लाभ प्राप्त किया, तो एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर देना चाहिए। इससे हमें प्रोत्साहन वो मोटिवेशन मिलता है। और जो ये आप सब्सक्रिप्शन वैसे अनजान लोगों के जितने भी हैं उनके भी कर रखे होते हैं, जिन मनोरंजन वगैरह, ये तो हमारा जो है ये पढ़ाई का क्षेत्र है और इसमें हम आगे भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ पढ़ाई से संबंधित जुड़े हुए जो वीडियोज़ वगैरह मिलते हैं, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, किसी भी चैनल के जिससे आप कुछ अर्जित कर रहे हैं तो उसको आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। उनको ये फ़ायदा होता है कि जितने ज़्यादा जुड़ेंगे तो उनकी जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो इसलिए आपका कुछ इसमें जाता नहीं है, तो आपको ये करना चाहिए साथियों। और न भी करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हम जिनसे कुछ लेते हैं तो उनके प्रति जो कृतज्ञता है वो भी रखनी चाहिए। तो साथियों इसी कड़ी में आगे 102 नंबर क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। इसमें लिखा है रिक्त स्थान, चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है सिजिंग, ब्लीचिंग, टेटरिंग, नक्काशी। तो राइट आंसर है 102 नंबर क्वेश्चन का सिजिंग। क्वेश्चन नंबर 103 है, आवास के लिए स्थानीय वितरण की योजना बनाते समय निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कमरों के आकार आयताकार होने की जगह वर्गाकार होने चाहिए, ये बात सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 104 है, CSI, इसमें है CSI से तात्पर्य है, 104 नंबर क्वेश्चन में है। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, समेकित बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? 1973, 1975, 1977, 1979। तो राइट आंसर है 1975। तो साथियों ये कुछ शब्द है, माफी चाहेंगे कि बोलते समय थोड़ी सी जीवा है या जीभ है ये फिसल जाती है। कारण ये है कि लंबा बोलते हैं तो ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस वजह से ये हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ये रेगुलरली जैसे दिन पढ़ाई का रहता है तो उस समय हो जाता है ना, इतना बोलना पड़ता है, तो उस वजह से। क्वेश्चन नंबर आगे है 106, भारत में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान स्थापित हुआ था? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में। तो राइट आंसर है 106 नंबर क्वेश्चन का 1932 में। क्वेश्चन नंबर 107 है, पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार है जहाँ परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की एक योजना है, कौन सी है? बैलेंस शीट, व्यय विवरण, बजट, आय विवरण। तो राइट आंसर है बजट। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक लुमेन की संख्या की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कमरे का क्षेत्रफल वर्ग फुट इंटू लुमेन आवश्यकता प्रति वर्ग फुट। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिजाइन तत्वों की लाइब्रेरी के साथ डिजाइन विवरण की पिक्शनरी प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 110वें क्वेश्चन में स्नैप फासुन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है? रचनात्मकता, नई सोच, सफल महिला उद्यमी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब रचनात्मकता, नई सोच, सफल महिला उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। तो राइट आंसर है
विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 113 है, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज़ से प्रभावित होती है? वातावरण, वंशानुक्रम, परिपक्वता, विकास। तो इसका राइट आंसर है साथियों, वो होगा वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 नंबर क्वेश्चन है, वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, लंबर, स्पाइनल, सेफलोकोडल। तो साथियों 114 नंबर क्वेश्चन में है वो राइट आंसर सेफलोकोडल हो जाएगा। इसको आप सीधा से सब याद रख सकते हैं, सिर से पैरों तक, सी यानी से और पैरों तक यानी फ, इस प्रकार से याद रख सकते हो। और ये केंद्र से सिर की ओर हो जाएगा, ये कुपुसोमिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का नाम है? होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड आर्ट्स, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी गृह विज्ञान का नाम है होम इकोनॉमिक्स है, डोमेस्टिक साइंस है, हाउस होल्ड आर्ट्स भी है। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन नंबर 116 में है, वह स्तर जो रेखीय आयतन और द्रव्यमान मापन में आंका जाता है? गुणात्मक स्तर, लचीला स्तर, मात्रात्मक स्तर, व्यक्तिपरक स्तर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 116 का वो है मात्रात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 117 है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, एस्टर्स, फास्फोलिपिड तथा एपोलाइपोप्रोटीन यानी एपोलाइपोप्रोटीन्स मिलकर ग्लोब्यूलस बनाते हैं, वह जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं साथियों, ये बताना है, काइलोमाइक्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 118 है, ग्राफिक्स, पाठ्य वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना कहलाती है? क्या कहलाती है? बहुआयामी, बहुकार्यक्रम, मल्टीमीडिया, बहुप्रक्रिया। तो राइट आंसर है 118 नंबर क्वेश्चन का मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 119, विटामिन ई को नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एंटीस्टरलिटी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 120 है, पार्टूनेट का अवधिकाल जन्म के पश्चात होता है, कितना होता है साथियों? 15 से 30 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 121, शारीरिक थकान निम्न कारणों से होती है? नीरसता, लैक्टिक एसिड का जमा होना, निराशा, कौशल की कमी। तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड का जमा होना। क्वेश्चन नंबर 122 है, परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से संबंध क्या कहलाता है? संतुलन, अनुपात, समन्वय, प्रभाव, एम्फेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा 122 नंबर क्वेश्चन में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 123 है, दो या दो से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करके तैयार किया गया धागा है? स्पाइरल धागा, स्लब धागा, ग्रेंडेल धागा, फ्लोक धागा। तो राइट आंसर है ग्रेंडेल धागा। क्वेश्चन नंबर 124 है, वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो राइट आंसर है 124वें क्वेश्चन में विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 125 है, कर्नाटक की कसीदाकारी कहलाती है? कांथा, चंबा, कस्तूरी, फुलकारी। तो राइट आंसर है 125वें क्वेश्चन का कसूती। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रबंधन का तत्व नहीं है? कार्य, कार्यकर्ता,
कार्य संस्था, कार्यस्थान। तो राइट आंसर है 126वें क्वेश्चन का कार्य संस्था। क्वेश्चन नंबर 127 है, एक फैशन चक्र में वह चरण जहाँ शैली को स्वीकृति मिलती है कहलाता है परिचय, वृद्धि, शिखर, पतन। तो राइट आंसर है 127वें में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 128 है, माँ, ना, दा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? रोने की आवाज़ ध्वनि, बबलाना की आवाज़ ध्वनि, इशारे, कूइंग ध्वनियाँ। तो राइट आंसर है 128वें क्वेश्चन में बबलाना की आवाज़ या ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 129, बचपन में ज़्यादातर वजन बढ़ने से होता है, किसके बढ़ने से होता है? तो साथियों 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तक में वसा। बचपन में ज़्यादातर वजन उत्तक में वसा बढ़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण, आत्मसात्करण, समीपस्थ विकास क्षेत्र, स्कीमा। तो राइट आंसर है 130वें में वो है स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण है? अदा का, प्रदा का, प्रक्रिया का, वातावरण का। तो राइट आंसर है अदा का। क्वेश्चन नंबर 132 है, पिंसलर यानी पिंसर ग्रास्प उम्र तक विकसित होता है? 6 माह है, 12 माह है, 18 माह है, 24 माह है। तो राइट आंसर है 12 माह है। क्वेश्चन नंबर 133 है, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है? प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण। तो राइट आंसर है 133 नंबर क्वेश्चन में प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 134 है, 134 नंबर क्वेश्चन में कहा है भूनने और पकाने की एक संयुक्त विधि है? पोचिंग, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, ब्रोइलिंग। तो राइट आंसर है 134 नंबर क्वेश्चन का ब्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 135 है, वनस्पति मूल के खाद्य पदार्थों में कौन सा पानी घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता है? थायमिन, फोलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, पायरिडोक्सिन। तो राइट आंसर है 135वें क्वेश्चन में साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 136 है, कठपुतली के प्रकार है? हाथ कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, रोड एवं शेडो कठपुतली, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है 136 नंबर क्वेश्चन में उपरोक्त सभी, यानी कठपुतली के प्रकार में हाथ कठपुतली भी है, स्ट्रिंग कठपुतली भी है, रोड एवं शेडो कठपुतली भी है। छाया कठपुतली बोल सकते हैं शेडो कठपुतली को। क्वेश्चन नंबर 137 है, BCG का टिक्का पर दिया जाता है और से बचाव करता है? तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है साथियों। इसका जो राइट आंसर है 137वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा जन्म पर क्षय रोग। तो इसका पूर्ण वाक्य बनेगा BCG का टिक्का जन्म पर दिया जाता है और क्षय रोग से बचाव करता है। 138 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है? तो साथियों जो कथन गलत है वो बताना है। राइट आंसर होगा 138वें का 2 नंबर, आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता। बात करें हम 138 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कहा है अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। ये गलत कथन हो गया। अब कथन जो सही है उनकी भी बात कर लेते हैं साथियों। तो इसमें है यह स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। टेनिन और फाइटेट इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं। बल्कि गलत के अर्थ में पूछा था 138वें क्वेश्चन में, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा और हमने सही भी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है? जन्म से 1 वर्ष, 1-2 वर्ष, 7 से 10 वर्ष,
2 से 6 वर्ष। तो राइट आंसर है 139 नंबर क्वेश्चन में 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 140 है, शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है? भूरा रंग भरा घेरा या बिंदी, सफ़ेद रंग भरा घेरा या बिंदी, लाल रंग भरा घेरा या बिंदी, हरा रंग भरा घेरा या बिंदी। तो राइट आंसर है 140 नंबर क्वेश्चन में हरा रंग भरा घेरा या बिंदी। क्वेश्चन नंबर 141 है, वह खाद्य पदार्थ जो एक विशिष्ट सबस्ट्रेट, दोबारा से 141वां क्वेश्चन देखते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो एक विशिष्ट सबस्ट्रेट के रूप में प्रोबायोटिक्स के विकास को बढ़ावा देते हैं कहलाते हैं? एंटीबॉडी, पॉलीफेनॉल, प्रेबायोटिक, फाइटोस्टेरॉल। तो राइट आंसर है 141वें क्वेश्चन का प्रेबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रबंधन नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल संसाधनों का खर्च, निर्णयों की एक श्रृंखला। तो इसमें पूछा है प्रबंधन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल संसाधनों का खर्च। अब बात करें जो प्रबंधन है उनकी, तो उसमें हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्णयों की एक श्रृंखला, ये सभी हो जाएंगे। लेकिन नहीं होने के अर्थ में, प्रबंधन के अर्थ में पूछा था, 3 नंबर है, वो नहीं होने के अर्थ में हो जाएगा केवल संसाधनों का खर्च। आगे क्वेश्चन नंबर 143 है, लिनोलेक अम्ल निम्नलिखित का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड, विटामिन, आवश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक वसीय अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर क्वेश्चन में अनावश्यक यानी आवश्यक वसीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 144 है, वृद्धि परिवर्तन को कहते हैं? गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 144 का राइट आंसर है वो है 2 नंबर। वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन को कहते हैं और विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, यदि कोई बच्चा भोजन को मुंह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इसका मतलब है कि वह भूखा है, संतुलन है या भूखा नहीं है, उठाया जाना चाहता है, गिल्ला और ठंडा है। तो राइट आंसर है 145वें क्वेश्चन का संतुष्ट है या भूखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, ट्राइसेम का अर्थ है? तो साथियों ट्राइसेम है इसका अर्थ बताना है 146वें क्वेश्चन का स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण है। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हो, ट्राइसेम जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ट्राइसेम का अर्थ है TRYSEM। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय के अवयव है? आधारीय, उपापचयी, थर्मोजेनेसिस, शारीरिक गतिविधि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है 147 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर उपरोक्त सभी। मतलब आधारीय, उपापचय है, थर्मोजेनेसिस है, शारीरिक गतिविधि भी है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना कौन सी है? भविष्य निधि योजना, बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट, शेयर। राइट आंसर है भविष्य निधि योजना। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है? परानुभूति, संज्ञानात्मक कौशल, कठोरता, तनाव सहनशीलता। तो राइट आंसर है 149 नंबर क्वेश्चन का परानुभूति। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है साथियों। तो साथियों सबसे पहले हम आपको बता दें, आप जो ये स्मार्ट क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पर अभी विजिट करते हुए ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं, तो आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि यहाँ तक आपने देखा है। मतलब हमने जो प्रयास किया है वो आपको अच्छा लग रहा है, ये हमें पता चल रहा है। और अगर ये पता ही चल रहा है तो साथियों आप लाइक करके या कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा कमेंट करके तो आप बता सकते हैं कि हमें और आगे किस प्रकार से वीडियो बनानी चाहिए और क्या क्या कंटेंट आपके सामने या आपकी आवश्यकता अनुसार हमें लाने चाहिए। और कोई हमारी तरफ से कोई कमियां रही है तो उनको भी आप
आप हमें बताइए ताकि हम उसमें सुधार करें और अच्छा कंटेंट बना पाएँ। और साथियों वीडियो अच्छा लगे और आप बने रहना चाहते हैं अनेकों वीडियो के साथ, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहे। तो 150वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। जो कथन सही नहीं है वो तो उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 3 नंबर, और जो सही कथन है उनको ही साथ में देखते हैं। तो नहीं होने वाला अर्थ देख लेते हैं। पहले तो संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनका उपयोग करने से संबंधित है। ये तो कथन सही नहीं है, बल्कि जो कथन सही है वो भी देख लेते हैं। तो पहला कथन है, गृह विज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ये सही है। दूसरा है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान मानव विकास के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये भी सही है। चौथा है, खाद्य एवं पोषण का अध्ययन मानव शरीर में पोषक तत्वों और उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। ये बात भी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार मिलते रहेंगे अनेक वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।